जगाट गरा से गगर तलक रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझी से है। बोल साचे दरबार की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे वो। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। तो भाई ये फिलहाल जो है यमुनानगर से जयकारा लगने लग रहा है और हर हर महादेव। अगर मैं बात करूं चार धाम, अगर मैं बात करूं तो 12 ज्योतिर्लिंग, 12 शक्ति और 12 शक्तिपीठ, 37 नदियां, यानी कि भाई पूरी न्यूनी का आग्रह बोले कच्छ से कछार और कश्मीर से कन्याकुमारी, कण कण भूमि हमारी अपनी है और जरा हर हर महादेव के नारे गूंजते हैं। दामिनी जी, इस यात्रा के पीछे किस तरह का मकसद लेके चल रहे हो? क्योंकि ब्रह्मास्त्र की अगर मैं बात करूं, त्रिशूल जो कि शिवजी महाराज का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा अस्त्र माना जाता है, तो उसको लेकर के पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हो आप लोग? जी हर हर महादेव। मेरा नाम दामिनी वशिष्ठ है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं बता दूं आपको 25 जनवरी को महासंगम यात्रा शुरू की थी हमने प्रयागराज से। 50 टीम मेंबर्स थे हमारे साथ में, 12 त्रिशूल हमारे साथ में थे महासंगम यात्रा में। और उसी के बाद मौनी अमावस्या थी जिसमें 108 त्रिशूल प्रयागराज में प्रतिदिन पूजा हो रही थी जिनकी। तो अब भगवा त्रिशूल यात्रा विराट रूप है महासंगम यात्रा का। महासंगम यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग, 12 शक्तिपीठ, 4 धाम और 37 नदियों में रुद्र अभिषेक के बाद हम अब भगवा त्रिशूल यात्रा निकाल रहे हैं। भगवा केवल एक रंग नहीं, राष्ट्र की चेतना है। भगवा केवल एक रंग नहीं, हमारी पहचान है जिसे मिटाने के लिए असंख्य प्रयास किए गए। ये यात्रा काफी एजेंडा के साथ में चल रही है, चाहे वो मंदिरों का नवीनीकरण हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं को सशक्त करना हो, या फिर हमारे युवाओं में शक्ति का पुनर्जागरण करना हो। क्योंकि आप देखेंगे डीयू में हिंदी ऑनर्स की सीटें अभी खाली पड़ी है। क्या हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है? क्या हमारी पहचान पे चुनौती का एक संकेत ये दिखाई दे रहा है? युवा आजकल किसी दूसरे रास्ते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो उसी के जागरण के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। हम देख रहे हैं हर जगह जब हम जा रहे हैं तो स्वागत जिस तरीके से मिल रहा है, लोगों के इमोशंस हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो वाकई में अद्भुत है। अद्वितीय यात्रा है, ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि 12,000 किलोमीटर 25 दिनों में पूरे किए, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बना है। बिल्कुल, बहुत बड़े रिकॉर्ड की भी के दावे जो है वो करे जाने लग रहे हैं। अमिनी जी, मन ऐसा लगे बचपन में ही आपके माँ बाप ने बेरा पट गया था कि बड़े होकर आप कुछ इस तरह का चमत्कार करने वाले हो, इसलिए आपका नाम दामिनी रख दिया गया है। और सनातन से काफी मैचिंग हो रही है। सनातन का और विज्ञान का किस तरह का संगम का इरादा रखते हो आप? सनातन का, विज्ञान का किस तरीके से इरादा हम रखते हैं? स्मार्ट जो हम मंदिर बनाने वाले हैं, जिसमें हम स्मार्ट टेक्नोलॉजीज ऐड करने वाले हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको, महासंगम यात्रा में VR शूट किया गया, वर्चुअल रियलिटी आप देखेंगे, डॉक्यूमेंट्री शूट किया गया कि किस तरीके से 180 डिग्रीज हम, जो हमारे बुजुर्ग हैं घर में या जो लोग जा नहीं पाते किसी कारण से मंदिरों के दर्शन के लिए, घर बैठे बैठे वो 180 डिग्रीज कैसे देख सकते हैं। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी नहीं होता, स्मार्ट विलेज हम बनाएंगे, स्मार्ट टेम्पल्स हम बनाएंगे और महिलाओं को सशक्त करेंगे, युवाओं को सशक्त करेंगे उन तकनीक से जोड़कर। अच्छा दामिनी जी, अगर प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि युगों में बटा हुआ है अपना पूरा जो समय है, पूरी धरती के अगर समय की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो हम यात्रा कर चुके समय की 1,96,08,53,123 वर्ष लगभग हो चुके हैं। तो ऐसे में जो प्राचीन काल में जो साइंस थी, ऐसा माना जाता है कि लंकेश के पास, रावण के पास भी अपना खुद का विमान होया करता, पुष्पक विमान। तो जो टेक्नोलॉजी है वो प्राचीन काल में बहुत ज्यादा विकसित थी। आपने रावण की बात कही है, मैं बता दूं रावण के पास में सिर्फ तकनीक नहीं, रावण के पास में सब था। जगाट गरा से गगर तलक रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझी से है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने उठते हैं, ग्रह काल सुरेश कुबेर सब मेरे घर पानी भरते हैं। तो सिर्फ विमान नहीं, सिर्फ साइंस नहीं, उसके पास में हर एक चीज थी। और मैं मानती हूँ कि सबसे पहला जो ब्राह्मण था, जिसे हम बोलते हैं कि नॉलेज जिसके पास में थी, लेकिन पाप मैं मानती हूँ कि वो भाषा करने वाले सबसे पहले विद्वान। हाँ,
तो नवीनीकरण और विज्ञान आपने बोला कि युगों युगों से चला आ रहा है, सनातन के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म के साथ। आप अगर गूगल पर जाकर देखेंगे और डालेंगे कि पहला धर्म कौन सा है, तो लिखा आता है सनातन धर्म। मैं तो दामिनी जी एक कदम और बढ़ के कहूंगा कि धर्म केवल एक ही है, सनातन ही धर्म है। सनातन ही धर्म है, ये आपने तो बात ही खत्म कर दी है। तो आपके माध्यम से मैं सभी युवाओं को ये बोलूंगी कि हमारी ये जो मुहिम है भगवा त्रिशूल यात्रा, जो दीप सिहाग जी का इनिशिएटिव है, क्योंकि आप भी देखिए, आपसे मैं अगर सवाल पूछूं, आप कितना ज्यादा से ज्यादा कितना सोच सकते हैं आपके बारे में, अपने परिवार के बारे में, मोहल्ला पड़ोस के बारे में। उन्होंने देश के बारे में सोचा। हम सभी का सौभाग्य है कि हम उनके साथ जुड़कर इस यात्रा में जुड़ पाए और सभी धामों के दर्शन कर पाए और इस बड़े एजेंडा के साथ जुड़ पाए। तो भाई दीप सियाग सिसाई जी प्रकट हो गए हैं इसे बात पे। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो भाई दीप सियाग सिसाई, दीप जी जैसा आपका नाम है, और उनका आग्रह बोले ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो सनातन की गंगा बहाने का एक संकल्प आप लोगों ने लिया है, एक जुनून है, और इतने सारे ब्रह्मास्त्र त्रिशूल जो कि हर हर महादेव का ब्रह्मास्त्र है। कितने त्रिशूल लेकर के आप निकले हो? हम प्रयागराज से 120 त्रिशूल भगवा त्रिशूल यात्रा के रूप में लेके निकले हैं जी। इन 120 त्रिशूलों का ये तीसरा चरण है। अच्छा जी। पहला चरण हमारा 23 जनवरी को शुरू हुआ, जब हमने ये निश्चय किया कि 26 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक हम 12 ज्योतिर्लिंग, 12 शक्तिपीठ और 4 धाम की यात्रा 25 दिन में पूरी करेंगे। तो वो यात्रा 25 दिन में पूरी करने के बाद अगले 5 दिनों में हमने बाबा पशुपतिनाथ नेपाल की यात्रा की, और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन ये 12 त्रिशूल वापस महासंगम घाट प्रयागराज पहुंचे। और 29 जनवरी मौनी अमावस्या के पावन पवित्र मौके पे हमने 108 त्रिशूल वहीं महाकुंभ में स्थापित किए थे, जिनकी 31 दिन तक नियमित पूजा हुई। तो 108 और 12 वो, ये टोटल 120 त्रिशूल लेके हम 2 मार्च को प्रयागराज से निकले हैं। और इन 108 त्रिशूलों को देश के अलग अलग प्राचीन शिवालयों में स्थापित किया जाएगा, और 12 त्रिशूलों को अखंड भारत का जो नाम आता था, जो आज हम विदेश बोलते हैं, वहाँ के भी शिवालयों में 12 त्रिशूल स्थापित कर 6 जुलाई वाली महाशिवरात्रि से पहले हम 120 त्रिशूल स्थापित करने का काम करेंगे। दीप भाई, अगर ज्योतिर्लिंग जो हमारे हैं उनके लोकेशन की अगर मैं बात करूं, तो वो बड़ा साइंटिफिक तरीके से उनकी लोकेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शक जानना चाह रहे हैं। जब आप सिर्फ साइंटिफिक रीजन के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इन 12 ज्योतिर्लिंग पे आप जब जाएंगे तो 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा पद्धति अलग अलग है। अच्छा जी। जब आप सबसे पहला ज्योतिर्लिंग हमने प्रयागराज से विजिट किया बाबा विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ में जाएंगे तो आपका 1.5 घंटे का जलाभिषेक होता है। अच्छा जी। काशी विश्वनाथ से जब आप दूसरे ज्योतिर्लिंग पहुंचेंगे बाबा बैद्यनाथ, वहाँ 15 मिनट का जलाभिषेक है। फिर आप वहाँ से मल्लिकार्जुन जी जाएंगे, वहाँ से आप क्रॉस करके रामेश्वरम जाएंगे, वहाँ से त्रिमकेश्वर, गिरणेश्वर, भीमाशंकर जी महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात में आएंगे, सोमनाथ जी हैं, नागेश्वर जी हैं। जब आप ओंकारेश्वर और महाकाल उज्जैन में जाएंगे, और उसके बाद उक्कीमठ या केदारनाथ जाएंगे, और फिर बाबा पशुपतिनाथ जाएंगे। तो इन 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों पे जब जाएंगे तो एक साइंटिफिक जो इसका प्रश्न है वो है एनर्जी से लिंक, और दूसरा जो पूजा पद्धति का लिंक है वो है कि कैसे कैसे लोगों ने अपने तरीके से एरिया के अकॉर्डिंग अपने खुद की पूजा को अपने भाव में परिवर्तित कर लिया। अच्छा दीप भाई, एक थोड़ा सा कड़वा सवाल ले लेता हूँ। सनातन में कई बार कुछ इस तरह की चीज़ें प्रचलित हो रही हैं, जैसे शिव के नाम पे भांग, श्री कृष्ण जी के नाम से रासलीला, कालियाकांत के नाम से हुक्का, और भैरव के नाम से शराब। यानी कि कई सारे हमारे जो सनातन के जो प्रतीक हैं, जो महापुरुष हैं, जबकि हमारे सनातन में कहीं भी नशे का कोई विवरण नहीं है, नशे का कोई समर्थन नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें हमारे सनातन में घुस चुकी हैं। क्या समाधान है? क्या आप इनको जायज़ मानते हो? पहले तो सबसे पहले जो भांग का विषय है, जब महादेव ने हलाल विष का पान किया तो उसमें बहुत जलन थी, क्योंकि पहला समुद्र मंथन से वही निकला था। तो भांग ठंडी होती है, तो गले पे इस बात से लगाया जाता है कि वो भांग गला ठंडा रहे, यानी वहाँ औषधि के रूप में प्रयोग था, के रूप में वो औषधि थी। दूसरा जिसको आप चिलम बोलते हैं, वो भगवान शिव की जो जल चढ़ाने की प्रक्रिया है, श्रृंगी, तो उसका श्रृंगी है जो जिसे जल चढ़ाया जाता है। तो इसको कुछ मेरे जैसे अनपढ़ लोगों ने उसका
भावार्थ ऐसा कर दिया, और उसके बाद वो कहते हैं ना भेड़ चाल में जिसको जो समझ में आए वही भाव है। तो जिसको जो समझ में आया उसने वैसा अडॉप्ट कर लिया। हमारे सारे सनातन में सबसे पहले तो जो मंदिर है, मंदिर में हमारा बाबा होता था, आपने भी देखा 20 साल पहले, आज तो बाबा मंदिर में गायब हो रहे हैं। यानी कि ज्ञान का वहां से प्रचार प्रसार होता है, शिक्षा का स्थान था। जो हमारे महाराज जी चिमटा लेके चला करते, नहीं तो गांव के सारे कुंगरा है उदंड बालका ने पिटने खातर आ करता चिमटा, तो सारे गांव में सुधार के रखा करते। ये बेचारे बाबे को रहे उड़े तो चिमटा भी गायब हो गया। मंदिर में सुबह शाम की अगर आरती नहीं होगी तो मंदिर नहीं भवन है। और भगवान को भी सुबह शाम अगर आप याद नहीं करोगे तो एक तरह से उनका अपमान भी है। तो उन प्राचीन शिवालयों में जिस तरह आज खड़े हैं आप, ये मंदिर 5000 साल से ज्यादा महाभारत कालीन मंदिर है। लेकिन यहाँ के आसपास के युवा भी आज अब खड़े हैं, अगर ऐसा कोई मंदिर होता तो हजारों की संख्या में लोग वहां पे रोज आ जा रहे होते। लेकिन अगर यहाँ पे आज 20-50 लोग खड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि इस मंदिर की जो महत्वपूर्ण और इसका इतिहास है वो आसपास के लोगों में प्रसारित नहीं है। प्रचार की 500 साल में हमारा देश जब गुलाम रहा, 300 साल मुगलों ने तो सारे मंदिर ही तोड़ दिए, सोमनाथ जी भी तोड़ दिए थे, बाबा काशी का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है, जितने भी बड़े बड़े मंदिर थे तोड़ के आधे में मस्जिद बना दी। तो जब हमारी सभ्यता को इस तरह से नष्ट किया गया तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे मानसिक संतुलन पे भी पड़ा। लोगों ने ये मान लिया कि भाई यार तोड़ तो रहे हैं, तोड़न दे यार। और जब उनको दोबारा बनाया जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि पर अस्पताल बना लो। अस्पताल में भी जब जाते हैं आप तो सबसे पहले मंदिर ही होता है। डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मंदिर को ही हाथ चलता है। तो सारे भाइयों से ये कि अनुरोध है, ज्यादा बोर नहीं करूंगा भाई, कि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पूर्ण करके 12 त्रिशूल और 31 दिन की नियमित जलाभिषेक करके कुंभ जो 144 साल बाद आता है, 108 त्रिशूल ये आपके हर गांव में पहुंच रहे हैं। आज हम यमुनानगर में खड़े हैं, कल चंडीगढ़ के बाद हम कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, सोनीपत, हिसार, वापिस रोहतक होते हुए ये सारे के सारे जो प्राचीन मंदिर हैं इनको कवर करेंगे। और जितना आसपास के आपके मंदिर जहाँ हम रुके हैं तो ये मान लेना उस मंदिर में कुछ तो ऐसा होगा कि मैं सिसागा यमुनानगर में आया हूँ, जब मैं पूजा करना हूँ तो थम भी आ जाओ भाई। बहुत बड़ी बात है। हरियाणा का सबसे बड़े गांव का छोरा दीप सियाग सिसाए और दामिनी जी और इनकी जो पूरी टीम है, इनने सनातन को पुनर्जीवित करने का एक बहुत बड़ा मजबूत कदम उठाया है। और जो मंदिर जिनको केवल घंटे और घड़ियाल बजाने का पर्याय मान लिया गया था, उनको शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बताया है। यानी कि यहाँ जो साधु सन्यासी या फिर आचार्य लोग रहते थे, वो जो है अपने ज्ञान के माध्यम से गांव वालों को या फिर गांव के बच्चों को अच्छी अच्छी बात बता कर दे, जिस तक कि सनातन का डंका बजा करता और पूरा अपना जो देश है वो विश्व गुरु होया करता। तो उसे विश्व गुरु की तरफ बढ़ते हुए ये कदम, जिसके बारे में तम के अपनी राय रखो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और इसे बात पे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भाई से बात पर ठोको शेयर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। जय श्री राम।